हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डीसी सप्लाई की रीडिंग के ऊपर पार्ट 2 रहेगी। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने मोबाइल को जैसे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं बिना पावर बटन प्रेस किए, अगर डीसी सप्लाई में कुछ भी एम्पीयर लेता है तो मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या क्या चेक करना होता है वो भी हमने बेसिकली ओवरव्यू उसके अंदर समझा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि प्रॉपर शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं तो कमेंट में करना, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी कि दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। तो देखो, तरीका वही है जैसे हमने 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर पे डीसी सप्लाई को सेट किया, आउटपुट दबाया, आउटपुट दबाते ही आपका एम्पियर हो जाएगा जीरो। जीरो होने के बाद आपको केबल को कनेक्ट करना है डीसी सप्लाई में, और केबल के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना है आपको यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे। कनेक्ट कैसे होगा, इन पॉइंटों को मैच करना है आपको, आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसके हिसाब से यहाँ मैच करना है कनेक्टर को, और वही कनेक्टर आपका यहाँ पे करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे 0 0 रहेगा। अब क्या होता है, जैसे हम मोबाइल का पावर बटन प्रेस करते हैं, एक बार फिर सुन लो, जैसे ही मोबाइल का पावर बटन प्रेस करेंगे, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी कोई एम्पियर नहीं लेता, मतलब यहाँ पे जो पावर बटन है उसको प्रेस करने, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये रहा, मोबाइल का पावर बटन हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद भी जो हमारी डीसी सप्लाई की जो एम्पियर होता है, ये जो एम्पियर होता है यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं बढ़ रही। अब कोई भी रीडिंग नहीं बढ़ने का मतलब होता है, अब इसको समझ लो ध्यान से। मैंने मोबाइल का पावर बटन प्रेस किया, डीसी सप्लाई में कोई एम्पियर रीडिंग नहीं बढ़ी, डेट मीन्स हमारी पावर आईसी एक्टिव नहीं हुई। अब पावर आईसी एक्टिव नहीं होने के कितने कारण है उसको समझ लेते हैं। देखो, अब पावर आईसी एक्टिव होने के कारण क्या होते हैं कि डीसी सप्लाई का जो वोल्टेज है वो पावर आईसी तक नहीं पहुंच रहा, बीच में उसकी शॉर्टिंग हो सकती है, सप्लाई ब्रेक हो सकती है, या पावर बटन खराब हो सकता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि इनको हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहला काम है, अगर हमारा पावर बटन प्रेस करने पर डीसी सप्लाई में कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, तो पहला काम है हमारा जो ये पावर बटन है यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपके वोल्टेज मिल रहे नहीं मिल रहे, पहला काम। तो यहाँ पे अगर आपका क्वालकॉम बेस सीपीयू है तो यहाँ 1.8 के आसपास मिलेंगे, एमटी के बेस या सैमसंग बेस सीपीयू है तो 3.8 के आसपास आपको वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए। अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं तो डेट मीन्स आपकी पावर आईसी से यहाँ तक वोल्टेज की सप्लाई ओके है, मतलब पावर बटन तक की सप्लाई ओके है। याद रखना, आपको यहाँ चेक इस कनेक्टर पे चेक करना है, ना कि जो साइड में जो स्विच होते हैं उस पर चेक करना, उस पर चेक नहीं करना, इधर चेक करना है। अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब बीच की पावर सप्लाई ओके है। अब क्या चेक करना है, सेकंड पॉइंट चेक करना है हमें, वीपीएच पे हमारे कितना वोल्टेज बन रहा है, वीपीएच पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे वीपीएच पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे आपका 3.0 से लेके 4.2 वोल्टेज बनना चाहिए, और वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब की अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहा है मतलब चार्जर की जो सप्लाई है वो वर्क कर रही है, और चार्जिंग आईसी चार्जिंग की आउटपुट वीपीएच बना रही है। अब नेक्स्ट, बैटरी कनेक्टर, बैटरी लगा के फिर दोबारा चेक करो कि यहाँ वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा। बैटरी लगा के चेक करो कि यहाँ पे वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा। अगर चार्जर से वीपीएच बन रहा है और बैटरी से वीपीएच नहीं बन रहा, तो देखो 90% केस में उसमें क्या होगा, आपका चार्जर से मोबाइल ऑन हो जाता है। लेकिन कुछ फोन ऐसे होते हैं जब तक बैटरी सेंस नहीं होती फोन ऑन नहीं होते, ये भी होता है, याद रखना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले बैटरी से और चार्जर से दोनों से चेक करना है कि यहाँ वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा। अगर चार्जर से नहीं बन रहा तो चार्जर से चार्जिंग आईसी के बीच की जितनी भी सप्लाई है उसको आपको चेक करना है शॉर्ट या ब्रेक तो नहीं है। अगर बैटरी लगा के वीपीएच नहीं बन रहा तो बैटरी से चार्जिंग आईसी के बीच में जितनी भी कंपोनेंट्स हैं और बीच की जो सप्लाई है वो चेक करना है शॉर्ट या ब्रेक तो नहीं है। समझ में आ गया। अगर आपको नहीं पता शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, सप्लाई ब्रेक कैसे चेक करते हैं, तो उसके ऊपर मेरे को कमेंट करना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। बैटरी कनेक्टर पे कैसे चेक करेंगे कि सप्लाई शॉर्ट है या ब्रेक है, तो मल्टीमीटर को आपको रखना है डायोड मोड पर और इसके दोनों पॉइंट पे लगाना है, प्लस और माइनस पे। तो एक तरफ से वैल्यू आपकी 200 प्लस आएगी और दूसरी तरफ जब चेक करोगे आप, मतलब क्रॉस वाई, जब वायरिंग को चेंज कर दोगे, मतलब पहले आपने इधर रेड लगा रखी थी, इधर ब्लैक लगा रखी थी, रेड या ब्लैक, आपने यहाँ रेड लगा रखी थी, यहाँ ब्लैक लगा रखी थी,
तो 200 प्लस आपकी GR वैल्यू आ रही थी। जैसे आपने चेंज किया तो आपकी मोस्टली आपकी आएगी 1 दिखाएगा, 1000 से ऊपर दिखाएगा, मतलब 1000 से ऊपर दिखाएगा। तो इसका मतलब सप्लाई ओके है। अगर यहाँ पे दोनों साइड से आपकी 1000 से नीचे आती है तो शॉर्टिंग है फोन के अंदर। अगर दोनों साइड से OL दिखाता है या 1 दिखाता है तो सप्लाई ब्रेक है। सप्लाई ब्रेक का मतलब इसके बीच का कोई सीरीज कंपोनेंट्स खराब है। शॉर्टिंग का मतलब बीच का कोई पैरेलल कंपोनेंट खराब है। पैरेलल, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इसके पास बिट मैप है तो मैं इसका बिट मैप खोल लेता हूं एक बार। ये इसका बिट मैप है। यहाँ जब देखो ये हमारे बैटरी कनेक्टर है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करते देखो क्या होगा, ये सारे कंपोनेंट इससे जुड़े हुए हैं। इन सबको आपको चेक करना है। और इसके दूसरे तरफ जाओगे तो ये IC इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये रहा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देखो ये कंपोनेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। बिटमैप का एक तरीका याद रखना, चलाने का तरीका क्या होता है, जब भी हम बिटमैप चेक करते हैं तो अगर हमारी बिटमैप की सप्लाई के अंदर कोई भी सीरीज कंपोनेंट आता है तो उसके दूसरी तरफ भी हमें चेक करना होता है। जैसे मैं यहाँ ट्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ ये पैरेलल कंपोनेंट है। अब दूसरी तरफ करूंगा तो इधर भी कंपोनेंट्स आएंगे, तो इधर भी दिक्कत होगी तब भी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरफ भी दिक्कत होगी तब भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आप इससे चेक करते हो तो दोनों तरफ आपको चेक करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी एम्पेयर रीडिंग नहीं लेना तो पहले आपको चेक करना है, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज चेक करने, आ रहे नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो सप्लाई ओके, वोल्टेज नहीं आ रहे तो VPH पे चेक करो वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे। तो यहाँ पे आपको चार्ज लगा के और बैटरी लगा के, दोनों लगा के यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने। 3.2 से लेके 4.2 के बीच में आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल जाए, सॉरी 3.0 से लेके 4.2। अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं आपको प्रॉपर तो इसका मतलब हमारा VPH बन रहा है। और यहाँ पर भी वोल्टेज बन रहे हैं, मतलब यहाँ भी बन रहे हैं और यहाँ भी बन रहे हैं, दोनों पे वोल्टेज बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। तो पहला काम है आपको एक पावर IC को रिप्लेस कर दो। दूसरा काम क्या है, आपको इसके पास जो क्रिस्टल लगा है इसको भी रिप्लेस करके देखना है। तीसरा है आपका जो हमारा CPU है, इसको भी आपको क्या करना है, HRC का मतलब इसको रिमूव करके रिवोल्व करके दोबारा लगाओ। एक बार फिर सुन लो, आपके ऑन अप पे वोल्टेज बन रहे हैं, VPH भी पूरा पर बन रहा है, लेकिन फिर भी फोन में पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज याद रखना, कभी कभी इस सप्लाई के बीच में एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर वीक हो जाता है जिसके कारण हमारा पावर बटन प्रेस करने पे एम्पेयर नहीं लेता। मैं वोल्टेज तो दिखाएगा लेकिन वीक होने की वजह से वो आपका फोन ऑन नहीं कर पाता। तो पावर की के बीच, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, तो लेआउट में गए, इसका हमारा कनेक्टर मैटिक VPH, ये तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर, ये दो, ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर कहाँ लगा, कॉपी करो उसको, लेआउट में जाओ, ये वाला रजिस्टर। तो आपको पहले एक बार ये रजिस्टर भी चेंज करके देख लो आप। ये रजिस्टर क्या इंटरनली वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से आपका यहाँ पे GR वैल्यू भी आएगी, वोल्टेज भी आएगा, लेकिन फोन आपका ऑन नहीं होगा, ऐसा भी होता है। तो पहला काम क्या है, पहला काम तो ये है, अगर आपका पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, 0 एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब पहले आपको बैटरी कनेक्टर की सप्लाई चेक करनी है, ओके है नहीं है। दूसरा काम है आपका VPH पे वोल्टेज चेक करो, बन रहे नहीं बन रहे। तीसरा काम है आपका ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज चेक करो, बन रहे नहीं बन रहे। चौथा काम है आपका ऑन ऑफ बटन और पावर की के बीच में जो रजिस्टर है उसको चेंज करो सीधा। पांचवा है पावर IC के HRC करो, मैं रिप्लेस करके देखो। छठा है आपका इस क्रिस्टल को चेंज करके देखो। सातवां है आपका ये CPU को HRC करो, तब भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बीच में एक सप्लाई होती है SPMI क्लॉक और डाटा, ये दोनों सप्लाई सिर्फ CPU के और पावर IC के बीच में होती है, CPU और पावर IC के बीच में। ये सप्लाई भी खराब हो जाती है तब भी आपका फोन कोई भी एम्पेयर नहीं लेगा। तो हमने कितना चीज समझा, अगर हमारा पावर बटन प्रेस करने पर कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, एक बार फिर समझ लो। तो पहला काम है बैटरी कनेक्टर की सप्लाई चेक करो, शॉर्ट या ब्रेक तो नहीं है। दूसरा VPH पावर पे वोल्टेज चेक करो, 3.0 से लेके 4.2 बन रहे नहीं बन रहे, स्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज चेक करो। इसका नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑन ऑफ बटन के पावर की के बीच में जो रजिस्टर है उसको चेंज करके देखो। पावर IC के HRC, क्रिस्टल चेंज, CPU के HRC और SPMI क्लॉक सिग्नल की सप्लाई, इनको आप जो चेक करना है 99% आपका फोन ऑन हो जाएगा अगर इस कंडीशन में आ रहा है तो
तो ये हमारी दूसरी रीडिंग थी कि पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा, तो हमें क्या करना है। इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि पावर बटन प्रेस करने पे अगर कितने एम्पेयर जाता है तो कहाँ दिक्कत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।